वैशाली के किशनपुरा निवासी 25 वर्षीय महफूज आलम की बेंगलुरु में दर्दनाक मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वैशाली टुडे बिहार। खबर वैशाली थाना क्षेत्र के किशनपुरा गांव से है, जहां पर 25 वर्षीय महफूज आलम पिता मोहम्मद असलम, जो बेंगलुरु में कपड़े का दुकान और सिलाई भी किया करते थे, अचानक बेंगलुरु में ही अपने घर से गायब हो जाती हैं। उनके बड़े भाई के द्वारा काफी खोजबीन की गई, कहीं कोई पता नहीं चल पाया। बाद में नजदीकी थाने में उनके द्वारा आवेदन दिया गया, लेकिन परिवार का आरोप है कि पुलिस वालों ने आवेदन नहीं लिया और उनकी कोई मदद नहीं की। फिर 3 दिन बाद पड़ोस के ही लोगों के द्वारा उनको बताया जाता है कि पास की ही रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात डेड बॉडी मिली है, जिसको प्रशासन ने पोस्टमार्टम के बाद शवगृह में रखा है। तब उनकी बड़ी भाई आनन फानन में वहां पर पहुंचते हैं और डेड बॉडी की पहचान की जाती है। जैसे ही ये सूचना महफूज आलम की परिवार वालों को मिलता है, चीख पुकार मच जाता है। बताया जा रहा है महफूज आलम के पिता मोहम्मद असलम रति भगवानपुर में सिलाई का काम करती हैं। बताया जा रहा है कि महफूज आलम 6 भाई थी, 3 बहन थी और उनका सपना आगे चलकर कुछ करने का था, जो अब अधूरा रह गया। फिर महफूज आलम की भाई वहां से अपने भाई की डेड बॉडी को लेकर घर के लिए निकलती हैं और जैसे ही बॉडी वैशाली थाना क्षेत्र की किशनपुरा गांव पहुंचती है, परिजनों में हाहाकार मच जाता है। महफूज आलम की परिजनों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। 15 तारीख के लगभग शाम को 7 बजे या 6:30 करीब दुकान से वो क्लोज करके घर पे गया था। घर के जाने के बाद वहां से निकल के कपड़ा चेंज किया, चेंज करके वो किधर गया पता नहीं चला। फिर मुझे पता चला कि दुकान बंद है, कस्टमर कॉल कर रहा है। तो फिर उसके बाद मैं फोन किया, तो फोन करने से वो फोन नहीं उठाया। बाद में मैं अपना दुकान बंद किया 10 बजे 11 बजे के आसपास। 11 बजे तक उसका दुकान पहुंचा तो वो नहीं था। फिर मैं अपने वाइफ को कॉल किया, रूम पे गया क्या, तो बोला नहीं है रूम पे। बाद में फिर मैं उसका बाजू वाला दोस्त है, उसको फोन किया, तुम्हारे साथ कहीं गया क्या, बोला कि नहीं मैं दावत में हूँ, हमारे साथ नहीं है। फिर मैं घर में आकर के फोन किया, फिर भी नहीं उठाता, लेकिन फिर फोन उसका रूम में ही था। बाद में फिर मैं ढूंढने के लिए कोशिश किया, तो सभी दोस्त लोग बोला कि रात में किधर भी गया रहेगा, सुबह आ जाएगा। सुबह को नहीं आया, शाम को भी पूरा दिन ढूंढता रहे, नहीं मिला। फिर शाम को एक आदमी बोला, कस्टमर ही बोला कि चलो उसका कंप्लेंट डालते, नहीं तो कुछ गुम रहेगा तो आकर के तुमको मिल जाता है किधर से भी। फिर जाकर के मैं कंप्लेंट देने के लिए गया, वो कंप्लेंट नहीं लिया पुलिस स्टेशन में। बाद में वापस आ गया। फिर कल दूसरा आदमी को लेके गया, हमारा थोड़ा लैंग्वेज का इशू है उधर, तो उधर का लोकल आदमी को लेके गया, तो फिर उधर भी लोग नहीं लिया। बोला कि खाली फोटो दे दो, एज प्रूफ, नाम, तुम्हारा मोबाइल नंबर ऐसा दे दो, मैं पुलिस का ग्रुप में डाल देता हूँ। वो डालने के बाद फिर भी कुछ नहीं हुआ। हमको बोला कि सैटरडे आना, हो सकता है तुम्हारा गांव जाने के लिए 3 दिन का टाइम लगता है, अगर उधर चला गया तो रिपोर्ट लिखूंगा, तो फिर उसको इधर लेके आना हो, इसलिए 2 दिन वेट और करो, मिल जाएगा। वो छोटा बच्चा नहीं है, किधर भी गुम नहीं होगा। लेकिन फिर हमें सब्र नहीं हुआ, हम अपने गली का पूरा कैमरा चेक करना शुरू कर दिया रात से ही। तो रात में तो किधर भी नहीं मिला कैमरा में। दूसरा दिन मुझे सुबह में बाजू का गली में कैमरा चेक कर रहा था, तो एक आदमी आके बोला मुझे कि ऐसा ऐसा हो गया है। मेरा बच्चा बोला कि 3 दिन पहले पटरी पर एक बॉडी मिला है। हम बोला कि कौन सा दिन था, बोला कि दिन मालूम नहीं है, लेकिन 3 दिन पहले है। फिर एक आदमी बोला मंडे वाला दिन है, एक आदमी बोला संडे वाला दिन है। फिर बोला कि उसका अंदर कुछ प्रूफ नहीं है, तो प्रूफ नहीं है तो इसके लिए मुझे डाउट हुआ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो उधर पूछा तो बताया कि उधर स्टेशन में मिलेगा। उधर गया तो फिर फोटो दिखाया, तो मुझे फोटो से शनाख्ती मिला कि वो मेरा ही भाई था। उसके बाद मेरा भाई मिला, तो मैं जाकर के बॉडी सऊदी के बॉडी दिखाया, तो मुझे मेरा भाई करना मुझे मालूम नहीं है। मुझे ऐसा नहीं बोल सकता कि क्या हुआ उसके साथ, बट उधर उधर ही मेरा भाई, वो अल्लाह पाक बेशक जानते हैं। मुझे कुछ भी नहीं मालूम है कि उसके साथ झगड़ा किसी का था, किसी का दुश्मनी था, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सुबह वो अपने दुकान में जाते हैं, वो अपने दुकान में जाता है, कुछ भी मालूम नहीं। कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे पता नहीं, आई डोंट नो क्या, मुझे मालूम नहीं है। शक भी किसी पे नहीं है, सब किसी के साथ हमारा ताल्लुक नहीं, झगड़ा नहीं। सरकार से, पुलिस प्रशासन से कुछ अनुरोध करना चाहते हैं? सरकार से, पुलिस प्रशासन से अनुरोध उसी टाइम में था, वो लोग कुछ नहीं किया। फिर अभी क्या, आपको तो मैं ढूंढ करके लेके आया हूँ। तो मेरा भाई चला गया, क्या मेरा भाई चला गया, अभी वो ला के दे नहीं सकता, लेकिन मैंने पूरा कोशिश किया। 3-4 दिन से मैं परेशान था पूरा, मैं अकेला उधर परेशान। लास्ट में अपने अब्बा को बोला कि प्लीज आ जाइए, हमसे नहीं हो रहा। फिर अब्बा टिकट कटाया, फिर मुझे उसी दिन मिल गया।
चला रहा था टेलर का और कपड़े का। और 15 तारीख के वो भाई से अपना बहन से बोले कि हमको दिल घबरा रहा है। एक भाई और दूसरे दुकान पर आते थे, तो वो उनको कुछ नहीं कह सके। किस चीज का दुकान है वहाँ पे? कपड़े का, टेलर का, दोनों एक साथ। क्या कुछ घटना हुआ, थोड़ा विस्तार से बताइए। विस्तार तो ये इनको कहेगा कि हमको तो बहुत दिल दहल रहा, घबराहट हो रहा था, तो ये 5 बजे दुकान बंद कर करके डेरा पर गए हैं। डेरा पर गए हैं तो खाना मांगे हैं भाभी से, भाभी खाना है तो दाल भात अति भाजी है तो हम नहीं खाएंगे, न खाएंगे तो ऑमलेट बना दे रहे हैं, तो ना छोड़ दीजिए ना बनाइए। इतने में कपड़ा बदले हैं, मोबाइल चार्ज में लगाए हैं, चार्ज में लगा करके और ये नीचे कोई चाल किया 2 तल्ले से नीचे आए। उसके बाद इनको 5 के बाद 6 और 7 के बीच में इनको किडनैपिंग किया। 15 तारीख को। 15 तारीख घर से किडनैप कर लिया गया। डेरा पर नीचे से, डेरा नीचे से, जैसे हम ऊपर से, ठीक है, तो नीचे से कोई आवाज लगाए, नीचे से कोई आवाज लगाया तो ये नीचे उतर के गए। ठीक है, मैं उनका रिलेशन, ठीक है, आप ये बता जी। तो वो जब वहां से नीचे उतरे हैं तो उनके बाद में उनका पता नहीं है कहाँ चले गए। तब से आदमी को ढूंढ ही रहा है, लेकिन अभी तो कोई खबर नहीं। कितने तारीख को मिला? 15, ये जो है 18 तारीख को लास्ट वो रेलवे ट्रैक पे मिला। रेलवे ट्रैक पर, रेलवे पाने की 8 पौने 8 बजे इसका इनका हत्या हुआ है उसी दिन 15 तारीख को। हाँ। और एक कौन अथी होता है रेलवे का, पुलिस 18 15 16 के खोजे रही तो उसके अंदर नहीं मिला, तो फिर मैंने यहाँ पे फोन किया, हमको ऐसा बात है, लेकिन तो हो सके कहीं गया होगा, तो 18 को हमको टिकट लिए थे जाने के लिए, तो उतने पे फोन आया कि तब इनको माने कि वहां पर एक किसी व्यक्ति ने कहा कि आरपीएफ वाला आने की, जीआरपीएफ का जवान मतलब कि शायद ट्रैक पर लाश मिला तो जाकर देखिए स्टेशन। तो वहां जाने के बाद एक फोटो सटा हुआ था, देखे कहे कि ये हमारा भाई गया, भाई